15 अगस्त को मोदी जी जो है एक सांसद आदर्श ग्राम योजना का शब्द बोले थे, जो बोले थे कि 11 अक्टूबर को उसका फैक्स सभी सांसदों को मैं भेज दूंगा, ऐसा वो बोले थे। तो हम लोग आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं भैया कि ये जो आप चुने ना, ये हंसली कर्मा और इस पंचायत को जो है चुने, तो उसका जो है ना हम लोग, मैंने जो है सभी गांव वालों को अभी पिछले 7-8 दिनों से लिस्ट में आया है कि नहीं, वो दिए, लेकिन हम लोग जो है इस योजना में जो है जुड़वाना चाहते हैं, सांसद आदर्श ग्राम पूछेंगे। अच्छा, उसमें आप लोग का भी लिस्ट में आया है कि नहीं? आया है। तो उसमें अभी ऐसा है भैया कि मैं अभी 7-8 दिनों से सभी गांव वालों को आदर्श ग्राम क्या होता है इसका बड़ा पर्दा प्रोजेक्टर में सबको वीडियो दिखा रहा हूँ। प्रोजेक्टर हम लोग कलेक्टर महोदय दी है, ठीक है। तो जागृति बहुत आगे, इतना जागृति हो गई कि हम एकजुट हो गए हैं और सब यहाँ पर सभी अपना अपना खर्चा करके आपसे यही निवेदन करने का है। सब अपने अपने पारा का जो है सभी गाँव वालों से हस्ताक्षर लिए हैं कि हमारे गाँव को चुना जाए, और वो सब आपको एक एक करके देना चाहते हैं। और इसमें से जो है ये चिट्ठी जो हम लोग प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे, तो उसमें हमारा निवेदन था कि आपका अनुमोदन चाहिए था, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि शायद वहाँ से कुछ लाभ मिल जाए, क्योंकि ये जो हम लोग का प्लानिंग है इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ शार्ट में। जैसे भैया हम लोग ये चाहते हैं कि जो अभी नहर से सिंचाई हो रहा है उसमें आधा पानी बह जाता है, पानी चोरी हो जाता है, धूप से सुखा जाता है। तो हम लोग ये चाहते थे कि वो पाइपलाइन अगर लग जाए, और पाइपलाइन जैसे गुजरात में खेत खेत में पानी जा रहा है, उस तकनीकी का इस्तेमाल करके कम से कम एक आदर्श गांव के लिए, एक ठो के लिए शुरुआत हो जाए, ठीक है। दूसरा हम लोग ये चाहते हैं कि अभी जो हम लोग पारंपरिक खेती धान गेहूं उगा रहे हैं उसको ना छोड़ के ज्यादा मुनाफा वाला खेती जैसे स्ट्रॉबेरी, अनार, एलोवेरा, तुलसी, मशरूम, ऑर्गेनिक चिकन, देसी चिकन और ऑर्गेनिक सब्जी, ये सब का उत्पादन करे 12 मास पैदा करेंगे तो आमदनी किसानों को 4 से 5 गुना बढ़ जाएगा। अभी एक ही सीजन में फसल ले पाते हैं, ठीक है। और इस सब्जी को बेचने के लिए NPOP करके भारत सरकार की संस्था है जो सर्टिफिकेट देती है, ये किसान जो उगा रहे हैं उसमें इन्होंने किसी प्रकार का यूरिया DAP नहीं डाला है। वो सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद उस सामान को हम लोग जो है ना विदेश में भी बेच सकते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट के लोग भारी रकम मांग करते हैं। एक एक किसान से एक एक एकड़ के पीछे 75-75 हजार रुपये मांगते हैं, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग ये चाहते हैं कि अंबिकापुर, रायपुर और बिलासपुर जगह में ना मार्केट तैयार करें, और जहाँ पर हम ऑर्गेनिक सामानों को, बिना खाद वाले सब्जियों को एक अच्छे माहौल में बेचे, जहाँ बड़े बड़े आदमी आके खरीदें और अच्छा लाभ मिले, क्योंकि अच्छा खाने वालों की कमी नहीं है, खिलाने वालों की कमी है, ठीक है। फिर हम लोग ये चाहते हैं कि गांव में एक पानी टंकी का निर्माण हो और घर घर में पानी पाइप से पहुंच जाए, ठीक है। गांव में एक सुसज्जित लाइब्रेरी होना चाहिए जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट की व्यवस्था। लोग शाम को ताश खेलते हैं, लड़के लोग घूमते रहते हैं, तो गांव में जो है एक लाइब्रेरी आ जाए और सुसज्जित जो है उसमें इंटरनेट सब है, और उसी लाइब्रेरी से अटैच में इतना ही बड़ा सा एक हाल है ना, वो हाल को हम लोग लर्निंग हाल बोलेंगे, जिसमें बड़ा सा टीवी लगा रहेगा। वो टीवी का कनेक्शन जो है लोग कैमरा के थ्रू अंबिकापुर में सामूहिक भवन बना है कि नहीं? सामुदायिक भवन नहीं बना। तो वो यहाँ पर जो कोचिंग अंबिकापुर में चलता है विज्ञान का और गणित का, 10वीं 12वीं का, तो उस कोचिंग के सामने ना हम लोग कैमरा लगा देंगे और उनका वीडियो जो है ना गांव में बड़ा टीवी में जाएगा। तो जो गांव के लोग पैसा नहीं दे सकते हैं, कम पैसा में उनको ट्यूशन का जो क्लास है शाम को 5 बजे जाके बैठ जाएंगे और यहाँ का लाइव जो देखेंगे वीडियो को। ये तकनीक बहुत सरल है, सारा काम हम लोग कर सकते हैं, हम लोग पास टीम है, ठीक है। और निस्वार्थ भावना से करेंगे, वॉलंटियर, कोई पैसा नहीं चाहिए। फिर भी हम लोग ये चाहते हैं कि गांव में जो है ना 300 गाय की गौशाला बने, ठीक है। ये गौशाला बन जाने से ना कम से कम 50-55 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। और उस गैर ये बताओ, गौशाला के लिए कोई समिति बनाओगे? हाँ बनाएंगे। तो 1-2 एकड़ जमीन मिल जाएगा, दान दे देंगे, मिल जाएगा। वो ट्रस्ट महंत जी हैं जो रेडी हैं, ट्रस्ट बनेगा और उसके माध्यम से गौशाला का वो बन जाएगा ना। और सरकारी जमीन अगर होगा तो 4-5 एकड़ या 10 एकड़ चारा के लिए शासन उपलब्ध कराएगा, मिल जाएगा। लेकिन ट्रस्ट के लिए आपको स्वयं का जमीन देना है जी। उसमें ट्रस्ट में 4-5 या 10 लोग का रहता है समिति, उसको बनवाई, इसको करवा देंगे। और इसमें ना आप लोग को बहुत फायदा होगा। अच्छा, इसमें क्या क्या फायदा होगा मैं बता रहा हूँ भैया। 300 गाय होगा ना तो उसका गोबर से क्या होगा, हम लोग गैस बनाएंगे और उस गैस को हम लोग टंकी में रिफिल करके हर घर महीने में बांटेंगे, तो लोगों को खाना पकाने के लिए गैस बाहर से नहीं लाना पड़ेगा।
और लकड़ी भी जंगल का कटना बच जाएगा, खाद भी और बनेगा। खाद भी बनेगा, उसका खाद बनेगा, वो क्या बोलते हैं, चारा में और लोग अपने नहीं खेत में नहीं use उसमें करेंगे। जान रहा हूँ, उसका मूत्र भी मूत्र से उसका फिनाइल बनाने की फैक्ट्री डल जाएगा, हर चीज बनेगा वहाँ। वो भी बनता है आपका ये मच्छर मारने वाला क्या बोलते हैं। अभी आपके बीजेपी कार्यालय में जो केसरी भैया बैठते हैं वो बोले हैं कि बाबा रामदेव जी से मेरा संपर्क कराओ, मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, कम से कम छोटा मोटा एक फैक्ट्री खुल जाए इधर आसपास, जिसमें गाय के पेशाब से फिनाइल बने, साबुन बने, अगरबत्ती। सुनिए ना, ये अगर कर लोगे ना हाँ तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक गाय के पीछे 9 रुपये डेली का वो मिलता है, 9 लाख। एक गाय मरने से पहले 1 करोड़ रुपए देती है, हाँ। उसका अगर सही से उपयोग किया जाए। मेरे यहाँ बना हुआ है तो कदमपारा में, हाँ, हाँ, तो वहाँ अभी 200 लगभग होंगे हाँ। गाय भर करके। हाँ। कौन चला लिया तो चराने वाले लगा ही नहीं चराएंगे। यह भी जो है मोदी जी जो आदर्श गांव बनाने का सपना देखे हैं, वो जरूर ऐसा गांव बनाएंगे जो हर स्तर में ऊंचा हो, देखने लायक हो, ठीक है। तो बिजली का जो तार है भैया, वो लरंग झटंग जो ऊपर में है, वो थोड़ा सा अगर व्यवस्था करें तो जमीन के नीचे भी हो सकता है, सब है ना। जमीन के नीचे भी। हाँ, और जो हम लोग खंभा में लाइट लगाते हैं वो हाइब्रिड सोलर लग जाए, जब सूरज हो तो सूरज की रोशनी से जले, जब सूरज जिस दिन नहीं हो तो उस दिन बिजली से जले। तो उससे क्या होगा, बिजली का बिल भी सरकार का घटेगा, ठीक है। और गांव भी एक इको लगेगा, लोग विदेश से देखने आएंगे। फिर भैया गांव में जो अस्पताल है और स्कूल है, ठीक है, वहाँ पर मास्टर लोग, डॉक्टर लोग ठीक से समय से आते नहीं है और व्यवस्थित रूप से अपना काम नहीं करते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर एक कैमरा लग जाए भैया, और कैमरा के जो हमारे जो सीओ हैं उनके यहाँ पर उसका आउटलेट लग जाए, ठीक है। तो क्या होगा कि उनको डर रहेगा कि मास्टर मेरे को देख रहे हैं, मेरे को समय पे आना है, अस्पताल में डॉक्टर सोचेगा कि मुझे देखा था, मुझे अच्छा से बर्ताव करना है, ठीक है। डॉक्टर अगर 2 बात प्रेम से बोल देता तो आधा बीमारी वैसे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर भैया यही कैमरा जो है ना, हम लोग गांव में चोरी वोरी बहुत हो रहा है, ठीक है। तो गांव का जो मेन जगह जैसे गेट में, वहां पर भी एक कैमरा हम लोग लगवाना चाहते हैं। ये ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, 2000, 2500, 3000 में सब हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट भी होगा, जैसे गांव में कोई दारू पी के हल्ला गुल्ला कर रहा है, वो भी डराएगा कि मुझे देखा था, गांव में शांति बना रहेगा, ठीक है। और चोर वोर भी आएगा तो पकड़ा जाएगा। फिर भी हम लोग गांव को हरा भरा करना चाहते हैं, जो जंगल कहा जंगल पेड़ कट गया वहां पर हम लोग पेड़ लगाना चाहते हैं, गांव के खाली जमीन में पेड़ लगाना चाहते हैं, रोड के किनारे किनारे पेड़ लगाना चाहते हैं, अपने खेत के चारों तरफ पेड़ लगाना चाहते हैं, बाड़ी के चारों तरफ हम लोग को पेड़ की आवश्यकता है, ठीक है। फिर भी कचरा प्रबंधन, अभी गांव में जो मैक्सिमम लड़ाई लोगों का हो रहा है, वो कचरा मोड़ पड़ोसी फेंक दे, कचरा मोड़ जगह में फेंके, पूरा कचरा गाँव में भी इधर उधर फैल रहा है, और आने वाले समय में गाँव एकदम दुर्गंध और गंदा हो जाएगा। तो कचरा प्रबंधक करना बहुत जरूरी है, कूड़ादान की व्यवस्था हो जाए और उस कूड़ा को रोज उठा के कोई गांव से थोड़ा दूर में फेंक के उसको डिस्पोज कर दे। जो काम का जो कचरा भी तो खाद बने, खाद बने लायक है, बोला ये कूड़ादान तो ना हाँ। आपका कई ठो बन जाएगा, हाँ। जैसे मोहल्ला में 10 घर 20 घर के बीच में एक लगा। वो घर वाले उसी में उसका पालन हम लोग का सामाजिक जिम्मेदारी है, हाँ। जो हम लोग की टीम बन रहे हैं ना, अलग से देखिए, अलग से कोई इसके लिए तो कर्मचारी नहीं मिलेगा, हम लोग सामूहिक के सब सारा देख रेख करेंगे, ठीक है। फिर भैया टॉयलेट तो हर कोई बना रहा है, लेकिन अभी जो टॉयलेट बनाने का तकनीक है ना भैया, उसमें लोग सोख्ता बना देते हैं। हाँ। सोख्ता में क्या होता है कि मल जाता है, बहता है, और धीरे धीरे वो पानी जो है लेटरिन का वो जमीन के अंदर जाता है, और जमीन का पानी को आज नहीं कल 10-20 साल बाद वो गंदा करेगा ही करेगा, ये प्रूफ हो चुका है। तो अभी भी भारत सरकार की जो आर्मी का जो सामान बनाती है DRDO, उन्होंने एक तकनीक अभी शुरू किया जिसको बायो टॉयलेट बोलते हैं, उसमें सोख्ता बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको लगे कि आपका टंकी भरने वाला है, उसमें 20 रुपए कितना बड़ा कीटाणु आता है, वो अस्पतालों में मिलता है, उसको डाल दीजिए, वो कीटाणु पूरा टॉयलेट को मल को खा देता है, वो खा एकदम साफ पानी में बदल देता है, वो बह के अपना पेड़ में चला जाएगा। हाँ, इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है। टॉयलेट क्या चीज का बना रहा है? ये टॉयलेट भी बना बनाया फाइबर का होता है बॉडी, उसको ला के बस अब रख दीजिए, उसमें सब कुछ बना बनाया रहेगा। सिंटेक्स का टंकी ये पुणे के जो DRDO ने जिसको एजेंसी बनाया है बेचने का, तो पुणे में इसके मैक्सिमम एजेंसी है। तो कुछ लोगों से बात करने में बोलते हैं कि हम 28,000 रुपए 1 टॉयलेट का लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे वॉलंटियर जो सेवा के रूप में बना रहे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट नाम के बहुत बड़ा कंपनी जो कंप्यूटर बनाती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो NGO है, कितना बड़ा रहता है वो इतना बड़ा इतना ऊंचा रहेगा, मतलब फर्स्ट क्लास होता है वो टॉयलेट। नहीं लंबाई चौड़ाई क्या होगा उसका सिंटेक्स का टंकी होता है इतना बड़ा सा, 3000 लीटर 2000 लीटर 1000 लीटर, जिस हिसाब से पैसा देंगे उससे आप लोग देते हैं वो, और वो 10 साल से लेके 50 साल के लिए वो बन जाता है। और उसमें कोई लेबर कुली नहीं लगना है, बस वो गड्ढा खोदेंगे रख देंगे, 5 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है, उसे कंपनी के लोग आएंगे इंस्टॉल कर देंगे।
इसमें घपला भी नहीं होगा, कंपनी को चेक से पेमेंट। सुनो ना, उसको मंगाओ यार। ठीक है, कार्ड तो आपको दिखाने के लिए मंगाते हैं। दिखा नहीं, लगाएंगे। अच्छा हमारे यहाँ लगवाओ ठीक ना, ठीक लगाओगे तो और प्रचार प्रसार। ठीक ठीक। ना तो ये बायो टॉयलेट क्या है कि पानी से हम लोग खेत में भी डाल सकते हैं और पेड़ वेड़ में भी चला जाएगा पानी। ठीक, चलिए। वो पानी इतना साफ होता है तो थोड़ा सा ट्रीट कर देना तो पी सकते हैं पानी। इतना साफ होता है। हेलो हेलो, हाँ हेलो। गांव में ना खेल का मैदान नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि कोई भी डांड को प्लेन कर देते हैं, वो खेल का मैदान बन जाता है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, वहाँ सुविधाएं होनी चाहिए, बाउंड्री वाल होना चाहिए, जैसे आपके यहाँ पर बना बाउंड्री वाल होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए, एक तो खेल भवन होना चाहिए जहाँ खेल का पूरा सामान हो। अब कोई ना कोई सरकारी कोच वहाँ पर कम से कम हफ्ता में 1 दिन जाए, लोगों को क्रिकेट खेलना सिखाए, वॉलीबॉल खेलना सिखाए, बैडमिंटन खेलना सिखाए, इसका व्यवस्था हुआ जमीन स्टेडियम सरकारी मैदान वगैरह है, सरकारी जमीन है, धीरे धीरे अगल बगल कब्जा करते जब आपका साथ हो जाएगा ना भैया, तो लोग प्राइवेट जमीन भी दे देंगे। देखिए आप यहाँ तो सरकारी जमीन होगा, सरकारी जमीन वो रखिए, प्राइवेट जमीन भाई सरकारी जमीन नहीं रहता तो प्राइवेट अभी प्रोजेक्टर में उसको कब्जा कीजिए और इसको करवाते हैं। अच्छा, और फिर अगला है भैया कि गांव में जैसे कोई भी सार्वजनिक काम करना है, जैसे शादी पार्टी पूजा 15 अगस्त कार्यक्रम दुर्गा पूजा कार्यक्रम खराब मौसम में हो नहीं पाता भैया, तो शहरों में जैसे एक बड़ा बड़ा कम्युनिटी हॉल बनता है। कम्युनिटी हॉल नहीं, सामुदायिक भवन, इसी को मैं बोला। अच्छा, हिंदी में सामुदायिक भवन बोलते हैं, इंग्लिश में कम्युनिटी हॉल। सुनिए, सामुदायिक भवन बनाएंगे ना, इसी में आप उसका भी उपयोग कीजिए। नहीं नहीं, खेल भवन का नहीं, लर्निंग हॉल का क्या, लाइब्रेरी। हाँ लाइब्रेरी, अच्छा, उसी में इसी में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। हाँ, सुरक्षित रखिए, लोग आगे अब लाइब्रेरी हॉल अलग बनाएंगे, ये हॉल अलग बनाएंगे, सामुदायिक भवन आपका बना। अच्छा, वो इतना बड़ा हो गया कि 1000 लोग कम से कम एक साथ बैठ सके। देखिए एक ही बात तो भाई बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा ना भाई, वैसे 5 लाख के लगभग तक मिलता है। 5 लाख में तो नहीं बन पाएगा भैया। ठीक है ना, बात करेंगे, अगर दे देते हैं मान लीजिए 10 लाख, 10 लाख दे देते हैं। ये देखिए, इसमें भी एक चीज बताऊं, ये सब काम हम करते जाएंगे तब वो देखते जाएंगे तब प्रभाव। अच्छा, इसमें एक चीज मेरे को बताना था भैया, ये चीज मुझे मालूम नहीं है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के कहे हैं कि 1 साल में एक सांसद को एक गाँव को आदर्श बना के दिखाना है, ठीक है, तो उसका पैसा वो प्रधानमंत्री कार्यालय से भेजेंगे, आपको अपना मत का उपयोग करना है। उसमें हर चीज का रहेगा, शासन का जो योजना आ रहा है, प्रदेश स्तर का जो योजना है, रोड के लिए आ रहा है, पुल पुलिया के लिए आ रहा है, सामुदायिक भवन के लिए आ रहा है, बिजली के लिए आ रहा है, और चीज के लिए, ये सब वो स्पेशल लगेगा, स्पेशल वहाँ के लिए लगेगा। आता तो है, खर्चा भी होता है, उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, और ये हो रहा है और सभी के घर में टैलेंट उसका। अगर मान लीजिए वो अगर जो बोल रहे हो टंकी ना, वो अगर सही उपयोग कर देंगे तो दूसरा बनवाने से कोई फायदा नहीं, और दूसरा बनाने में घपला होने का पूरा चांस रहता है, इसमें कोई चांस उसको करवा देंगे तो वो आ जाएगा ना, तो मैं मान लीजिए जितना मेरे को देंगे सब पंचायत में करवाएंगे उसको, उस पंचायत में। लेकिन देखिए, हाँ ठीक है, ये जितना भी किए हो ना गाँव में, आगे है भैया कि गांव में जो है ना आंगनबाड़ी सुविधाओं भरा नहीं है, कच्चा का मकान है, करते हैं नीचे माटी है, मतलब कि जो आदर्श ग्राम का आंगनबाड़ी होना चाहिए वहाँ टाइल्स लगा होना चाहिए, बच्चों के लिए बैठने के लिए कुर्सी होना चाहिए, बड़ा सुंदर सा पुताई रंग बिरंगा होना चाहिए, और एनवायरमेंट वहाँ का एकदम बच्चों के फ्रेंडली होना चाहिए। अभी तो बच्चे जाने से डरते हैं, बीमार हो जाएंगे। आंगनबाड़ी है आप लोग का पंचायत में 3 है, एक तो आप लोग अभी ना पूरे गांव वाले जो बना नहीं है, अभी बना नहीं है, बना नहीं,
नहीं बना है तो बहुत एक अच्छा। बना है परसिले में। भवन अगर नहीं बना है ना तो बहुत अच्छा है, नहीं तो क्या है देखिए पंचायत में जितना भवन बना है सब टूट रहा है। लेकिन आप लोग सब गांव वाले जब इतना ठान रहे हो ना तो अब स्वीकृति करवाएंगे तो सही सलामत एकदम कहीं भी ना एक पैसा खाएंगे ना खाने देंगे, ऐसा काम नहीं, ठीक। हुआ। बल्कि और हम मैं ऐसा भी वही हमारे वाला गांव में भी ऐसे ठेकेदार हैं जो मतलब बिना कमाई का काम कर देंगे। नहीं देखिए जो काम करेगा उसमें तो 2 पैसा तो मिलेगा। 2 पैसा कमा के 10 कमा पैसा हाँ, जितना आवश्यकता है उतना कमाए। अच्छा, उसका ये जो रोजी सड़क बना है ना गांव अब में, देखो हाँ। इतना करोगे तो भाई हर कोई को अगर नहीं मिलेगा तो कितना करोगे? घर का खा खा के थोड़े करेंगे। लेकिन फिर भी देश को बचाने के लिए कई लोग जिंदा हैं। नहीं है लेकिन जिसके पास बाल बच्चा नहीं है हाँ। वो समर्पित है। जिसके पास बाल बच्चे हैं तो उसके लिए पढ़ाई के लिए और कपड़ा लत्ता के लिए और खाने पीने के हम लोग भी इसका ऐसा सोचे ना कि समूह बना के ही सब काम करवा। हाँ, समूह बना के कीजिएगा। देखिए आप लोग का ना ये सोचे हैं प्लानिंग। अभी थोड़ा सा और भैया सुन लीजिए, अभी जो सड़क बना है ना भैया वो बस कहीं बस अगर जमीन ऊंचा है तो ऊंचे के ऊपर में सड़क बना दी, तो जो पहले के बने हुए घर एकदम गंजित दब गए हैं, बड़ा गंदा लगता है। उसको दरअसल जेसीबी से प्लेन करके बनवाना था लेकिन वैसा काम हो नहीं पाया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सड़क का निर्माण फिर से अच्छे क्वालिटी का, टूट फूट गया और कई जगह तो सड़क पड़सीली में गया तो पड़सीली में तो सड़कें से नहीं, चिखला उखला है, मुरुम मुरुम डाल। नहीं ठीक है, आदर्श गांव की हालत दिखना चाहिए। बन गया है उसमें दिक्कत होगा, नहीं बना है ना तो वो बनवाने के लिए अब व्यवस्थित जो प्लानिंग बनाए हो ना उसके हिसाब से बन जाए। और जो बन गया है मान लीजिए डामरीकरण हुआ है उसको हम लोग उखाड़ के फिर कहेंगे ना तो उतना खर्चा। काम हम लोग भी आदर्श बनाने के लिए हम लोग करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सामने आपका नाम होगा। देखिए और बन चुका है। नरेंद्र मोदी का केवल नाम ना है जी, काम तो सब पब्लिक कर रहा है। उनको जिताए हैं तो अपने थोड़ी जिताए नहीं आज। लेकिन देखिए लेकिन हम लोग आपके अंदर भी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखते हैं। बिल्कुल सहयोग रहेगा भाई और निस्वार्थ सहयोग रहेगा। बैठिए अब हो गया। 3 पॉइंट और है। ये क्या है कि हम लोग के गांव में कई युवक जो है ना कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, जानते हैं, लेकिन वहाँ जुगाड़ नहीं, गरीब है, खरीद नहीं सकते। तो जापान में भी कुछ एनजीओ हैं और जापान हमारे संपर्क में भी कुछ लोग, तो वहाँ के एनजीओ जो है ना वहाँ बस लैपटॉप पुराना जैसे पुराना होता है ना तो लोग वहाँ के नगर निगम को पैसा देते हैं कि हमारे लैपटॉप को आके ले जाओ फेंक दो, क्योंकि नगर निगम को वहाँ नियम है अगर कोई डेंजरस इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो वो लोग पैसा लेते हैं उसको फेंकने के लिए, और कोई नॉन डेंजरस चीज है तो फ्री में फेंक देते हैं। तो जापान हमसे 35-40 साल आगे भी, वहाँ का फेंका हुआ चीज भी अपने लिए बहुत काम का है। तो यहाँ की कोई एनजीओ और सुषमा स्वराज जी से स्वीकृति लेके अगर वहाँ से 1 टन या 2 टन लैपटॉप ले आए और हर व्यक्ति को जो है राशन कार्ड में 1-1 बांट दे, वो यूपी में तो जो किया पैसा खा लिया पूरे कमीशन में नया वाला, अगर ये काम कोई इंटरेस्ट लेके करे सेकंड हैंड वहाँ का लैपटॉप को थोड़ा रिपेयर करा के बच्चों को बांट दे तो भैया लोग जो है ना धीरे धीरे सीखेंगे, आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का कोई एनजीओ को पकड़ना पड़ेगा और जापान के एनजीओ से संपर्क साधना पड़ेगा और यहाँ के जो विदेश मंत्रालय वहाँ से चिट्ठी लिखवाना पड़ेगा ताकि कस्टम में कोई प्रॉब्लम हो। एक चीज देखिए, हाँ ठीक है, ये बात जो है ना ये आप कर सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करके। ठीक आगे है भैया कि हमारे यहाँ ना गाँव में विभिन्न संस्थाएं आना चाहती हैं और हमको स्वरोजगार कैसे जनरेट करना है, पैसा खुद धंधा पानी का। हमारे गाँव में सभी अभी लेबर है, अब हमारे चाहिए कि लोग लेबर से मालिक बनना सीखें तभी गाँव की तरक्की होगा भैया। तो लेबर से मालिक बनने के लिए खुद का को स्वरोजगार करना पड़ेगा। स्वरोजगार करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो वो हमें आके सब कुछ सिखाना चाहती है, लेकिन हमारे गांव में सुविधाएं नहीं है। तो हमारे गांव में भी एक पहुना घर या गेस्ट हाउस की आवश्यकता है। एक पहुना घर या गेस्ट हाउस बन जाए जहाँ पर हम बाहर से आने वाले लोगों को ठहराएं, उनका खाने पीने की व्यवस्था करें, उनके लिए टॉयलेट वहाँ व्यवस्था हो, वो 15-20 दिन रखे, किसी को हम लोग को कोई धंधा करे। जैसे हमारे यहाँ पे भैया हरिजन समाज के बहुत लोग हैं, चप्पल जूता बनाना उनको आता है, लेकिन अगर उनको बाहर से आके बेस्ट क्वालिटी के चप्पल बनाना सिखा दे, है ना, और इनका अपना एक ब्रांडिंग कर दे तो इजीली इनका चप्पल जूता बिकेगा, ठीक है, इनको रोजगार मिलेगा। इनका रोजगार धीरे धीरे दबता जा रहा है, इनको उभारने की आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों को ना बुलाना, इनवाइट करना बहुत जरूरी है और लोग निस्वार्थ भावना से आते हैं, तो उनके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर का आवश्यकता है। फिर आगे है भैया कि हमारे गांव में जो है ना इंटरनेट के लिए व्यवस्था नहीं है। BSNL वाला अगर एक आठ एक्सचेंज वहाँ खोल दे तो उसका जो व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। और भैया जो जल बरसात होती है उसको ना वो गांव का, जैसे परसीली गांव में तो दिक्कत नहीं, क्या वहाँ पर जो है बड़ा बांध है,
लेकिन हंसुली और करवा में कहीं भी बोर करवाने में डर लगा था, पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, नहीं निकला है ना। तो जो हंसली करवा का ढाल से जो पानी जिस जगह में इकट्ठा होता है ना भैया, अगर 2-3 जगह में छोटे छोटे तालाब बनवा के पानी को संचय करवा लें, ठीक है, तो जल स्तर जो है ना 100 फीट में भैया 40, 50, 35 फीट तक आ जाएगा। तो उसका आवश्यकता है। अब गांव का एक वेबसाइट बनना चाहिए जिस वेबसाइट में पंचायत का पूरा लेखा जोखा स्पष्ट लिखा हो, कोई भी उसको देख सके, कोई भी चीज को जो है देख सके और कहीं भी कुछ संशय का ना, और हर गांव वाला को वहां पर डेटा हो, उसका फोटो हो, बायोडेटा हो, ताकि कोई भी सरकारी योजना हो ना तो योजना बनाने वाला व्यक्ति वेबसाइट से जो है वो देख ले कि इस योजना का क्या क्या हम लोग प्रारूप बना सकते हैं, ना कि घर घर घूमना। ये सब हमारा भैया मान्यवर, हम पंचायत के नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे गांव को भारत का सबसे अच्छा आदर्श गांव बनाने में हम ग्रामवासियों को पूरा सहयोग चाहिए आपका। ये चिट्ठी हम लोग कलेक्टर महोदय को भी दे चुके हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आदर्श ग्राम की योजना वो चल रहा है ना भैया, उसमें हम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि सारा काम हो पाएगा। वो मोदी जी का जो योजना आने वाला है ना उसी में सारा हो सकता है। क्या बोली मैडम? ये मैं आपको व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। लेकिन मैं रख रहा हूँ ना, मैं आपको ईमेल कर देता हूँ भैया, अपना ईमेल आईडी बता दीजिए। थोड़ा मैं भी चलाने नहीं जानता हूँ कंप्यूटर वगैरह, सीखना पड़ेगा। बाबा रामदेव जी को मैं ही चलाना सिखाया। बैठिए इधर देखो यार, देखा तो जल्दी देखिए। अब कागज लोग तो सब लोग ना एक एक आके दे देंगे, हमारे टीम के लोग 18 वार्ड है, एक ही है ना, एक ही है, बाकी सब लोग दे दीजिए। इधर आ जाओ, ठीक है। नहीं इधर आ जाओ, सबका फोटो आ जाए, नहीं आ जाओ, इधर आ जाओ, पेपर आ जाएगा, पेपर वाला है पार। ये जो लिखे हो ना सब कुछ ठीक है। प्रमुख लोग का अवसर दिया अब भैया गांव में तो सभी अहम है, ये सब टीम है, नहीं फिर भी एक मेरा मोबाइल नंबर यहाँ लिखा है। सुनिए, ये जो कागज ये मोहल्ला के प्रमुख किसको भिजवा रहे हैं, ऐसे को प्रमुख बनाए क्या बनाए? नहीं, हम लोग ऐसा किए हैं कि जो जागरूक लोग हैं ना गांव के, इनका एक टीम बनाए, सब लोग हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, जो आदर्श ग्राम बना हुआ है गुजरात में, वो हम लोग 27 तारीख को देखने हो गया जी, हो गई हाँ, अंदर में ओके।